पुराने मंसूबे का नया इफ्तिताह। बुज़दार हुकूमत ने पुराने मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाने की रोश ना बदली। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने टिब्बा सुल्तान में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के मंसूबे दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 13 फरवरी 2013 में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखा था। उस्मान बुज़दार ने टिब्बा सुल्तान में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के मंसूबे दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। साबिक हुकूमत के मंसूबे पर अपनी तख्ती लगाने पर सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने उस्मान बुज़दार हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इफ्तिताह के मौका पर सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और पार्लियामेंटेरियंस भी उनके हमरा मौजूद थे। याद रहे कि साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने 13 फरवरी 2013 में दानिश स्कूल मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था। टिब्बा सुल्तान पर पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला ने दानिश स्कूल की तारीख में 32वें इजलास की पसमानदा इलाके में सदारत की। वज़ीर आला ने क्लीन एंड ग्रीन इंडेक्स सिटी स्कैनिंग विहारी टाइम स्क्वायर का इफ्तिताह और भक्कड़ और तोंसा में नए दानिश स्कूल बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने असातिज़ा की तरबियत के प्रोग्राम और होनहार पंजाब प्रोग्राम शुरू करने की असूली मंजूरी भी दे दी। का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साबिक हुकूमत के मंसूबों को बंद किया और ना ही रोका। दानिश स्कूल स्टेट ऑफ द आर्ट है जो खती रकम से बनाया गया है। कानपुर में दानिश स्कूल के कयाम से बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। ये जो स्कूल है इसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की है और ये जो कैनाल है इसके ऊपर जो पैसे लग रहे हैं ये हुकूमत पंजाब दे रही, कोई अपनी जाती जेब से नहीं दे रहे। तो सरकार का पैसा है, सरकार के पैसे लग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से टिब्बा सुल्तानपुर में अराकीन असेंबली, टिकट होल्डर्स और पीटीआई के ओहदेदारान ने मुलाकात की और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने टिब्बा सुल्तानपुर और दीगर पसमानदा इलाकों के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का ऐलान किया। आपको बताएं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मेलसी में साइट साइफन अहमद 1895 मिलियन से तामीर होने वाले बैरल का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी आपाशी ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान, सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और सूबाई वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी भी उनके हमरा मौजूद थे। अब्दुल समद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। उस्मान बुज़दार मेलसी में कायम हेड साइफन पर पहुंच गए और एसएमबी कैनाल की रीमॉडलिंग का जायजा लिया। वज़ीर आला ने 1895 मिलियन की लागत से बनाए गए बैरल का इफ्तिताह भी किया। बैरल से 1600 क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सूबाई वुज़रा जहांजेब खान, मुराद रास और मोहसिन लगारी भी उनके हमरा थे, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खिची हाउस भी पहुंच गए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला ने स्टेज पर आते ही शहरियों को सराइकी ज़बान में सलाम किया। शहरियों ने वज़ीर आला के हक में नारे भी लगाए। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज सिस्टम के लिए 9 करोड़, टिब्बा सुल्तानपुर में ट्रॉमा सेंटर बनाने और मेलसी में टेक्निकल कॉलेज और 50 करोड़ की ग्रांट देने का वादा किया। इंशाअल्लाह जितने तुहाडे मसाइल तुहाडी सौता भरपूर नुमाइंदगी करेसूं और जितने मसाइल तुहाडे वो मेरे अपने मसले मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेलसी मेरा घर है, मैं पहले भी आंदा रह के आया था। मेलसी दी सीवरेज स्कीम को कोई 9 करोड़ रुपए की मजीद जरूरत है तो मैं उन्हें ऐलान करना पाया। जिला विहाड़ी को 50 करोड़ रुपए का ग्रांट भी दिता हुए सी, अपने जेरे फंड इस्तेमाल करे सन आपस में मशवरे दे नाल। वज़ीर आला पंजाब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के हमरा रोटला भी गए। चीफ बहप रुकन पंजाब असम्बली सैयद अब्बास अली से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। उनकी वालदा के इंतकाल पर दिली हमदर्दी का इजहार किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिची, डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी और डीपीओ अली वसीम भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की मुल्तान आमद एयरपोर्ट से अपनी रिहाइशगाह ग्रीन व्यू कॉलोनी पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब कल सर्किट हाउस में इजलास की सदारत करेंगे। मत्तीतल में शेल्टर होम और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार विहाड़ी से हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचे। वज़ीर आला आज रात अपनी रिहाइशगाह ग्रीन व्यू कॉलोनी में क़याम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब कल सर्किट हाउस मुल्तान में मीटिंग और तकरीब में शिरकत करेंगे, जहां इन्हें मुमकिन जिम खाने के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब मत्तीतल में शेल्टर हाउस और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। सरदार उस्मान खान बुज़दार शेल्टर हाउस मत्तीतल से दोबारा सर्किट हाउस आएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कल शाम एयरपोर्ट से डेरा गाजी खान रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। आपको बताएं, कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर डाल ने फाजला कच्छ के इलाके का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब की आमद के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर डाल पीए हमजा साली के हमरा फाजिला कच्छ का दौरा किया। कबायली अमायदीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। कमिश्नर ने फाजला में कायम हेल्थ डिस्पेंसरी का भी दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों की शिकायत भी सुनी। कमिश्नर डेरा गाजी खान का कहना था कि जो सहूलियात डेरा गाजी खान की आवाम को मिल रही हैं वही सहूलियात कोहे सुलेमान के तमाम इलाकों तक पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच का भी दौरा किया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब करेंगे।
कमिश्नर साजिद जफरडाल ने फाजला कच्छ में कायम सयाहों के नए पॉइंट्स का भी जायजा लिया और सयाहों से बातचीत भी की। ब्यूरोक्रेसी में तबादले कर दिए गए असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुल्तान शहजाद खटक को तब्दील कर दिया गया। शहजाद खटक को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा लगा दिया गया। मिस आबगीन खान को असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सदर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान एतजाज अंजुम को भी तब्दील कर दिया गया। सरमद अली को असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। मुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर सदर शहजाद खान खटक इस वक्त रुखसत पर हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में तबादले कर दिए गए असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुल्तान शहजाद खटक को तब्दील कर दिया गया। शहजाद खटक को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा लगा दिया गया। मिस आबगीन खान को असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सदर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान एतजाज अंजुम को भी तब्दील कर दिया गया। सरमद अली को असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। मुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर सदर शहजाद खान खटक इस वक्त रुखसत पर हैं, तो खबर दे रहे हैं आपको। ब्यूरोक्रेसी में तबादले कर दिए गए असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुल्तान शहजाद खटक को तब्दील कर दिया गया। शहजाद खटक को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा लगा दिया गया। मिस आबगीन खान को असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सदर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान एतजाज अंजुम को भी तब्दील कर दिया गया। सरमद अली को असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान तैनात कर दिया गया, जबकि मुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर सदर शहजाद खान खटक इस वक्त रुखसत पर हैं। जनूबी पंजाब में सेहत की सहूलियात में आएगी बेहतरी। जनूबी पंजाब के महकमा सेहत को मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने डीजी हेल्थ जनूबी पंजाब और डीजी नर्सिंग जनूबी पंजाब के ओहदे तख्लीक कर दिए। डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ और डायरेक्टोरेट जनरल नर्सिंग का भी बंटवारा कर दिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब के बाद सूबे में सेहत के 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। जनूबी पंजाब में सेहत का महकमा अलग करने के बाद अब डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ और डायरेक्टोरेट जनरल नर्सिंग का भी बंटवारा कर दिया गया है। हुकूमत ने डीजी हेल्थ और डीजी नर्सिंग जनूबी पंजाब सीटें तहलीक कर दी हैं। इस सूरत हाल के बायस सूबे में इस वक्त सेहत के अमली तौर पर 3 महकमे कायम हो गए हैं। साबका हुकूमत ने सेहत के महकमे को स्पेशलाइज्ड हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ में तकसीम करके 2 अलग अलग महकमे बनाए थे और अब शोबा सेहत जनूबी पंजाब बनने से तीसरा महकमा वजूद में आ गया है। कार्डिक सेंटर बहावलपुर की तामीर को 2.5 साल गुजर गए। स्टाफ की कमी को ताहाल पूरा ना किया जा सका। कार्डियोलॉजी सेंटर में एमओ की 68 में से 57 आसामियां 2.5 साल से खाली हैं। सेंटर बहावलपुर में अभी तक डॉक्टर्स, नर्सिज और पैरामेडिकल स्टाफ समेत कई दीगर असामियां ताहाल खाली हैं, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ गए हैं। हमारा कार्डिक सेंटर को अप्रॉक्सीमेट 2.5 ईयर्स हो गए फंक्शनल होते और इसकी जो परफॉर्मेंस है खास तौर पे ओपीडी के हवाले से इंडोर इमरजेंसी और एंजियोग्राफी और एक्कोकार्डियोग्राफी ऑल फेसेट जो कार्डिक सेंटर को परफॉर्म करने वो सुपरा नॉर्मल जा रहे हैं। डॉक्टर प्याज अहमद खान का कहना था कि मेडिकल ऑफिसर कार्डियोलॉजी की 68 में से 57, मेडिकल ऑफिसर एनेस्थीसिया की 14 में से 8 और मेडिकल ऑफिसर कार्डिक सर्जरी की 10 में से 5 असामियां खाली हैं, लेकिन फिर भी अमला बेहतरीन काम कर रहा है। जो हमारे डॉक्टर्स की जो खास तौर पे जो क्लिनिकल स्टाफ की स्ट्रेंथ है तो वो अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 60 to 68% वो फिल हो चुकी है। बाकी वो डेफिसिट है, लेकिन एक्चुअली जो अदर स्टाफ होता है नॉन क्लिनिकल स्टाफ उसकी अभी तक तो तकरीबन उनकी 10% भी पोस्टिंग नहीं हो सकी। वो हम गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी हमारे लिए आसानी पैदा करें। गुज़श्ता 2.5 साल में 228 में से सिर्फ 135 स्टाफ नर्सेज ही तैनात की जा सकी हैं। एमएस कार्डिक सेंटर के मुताबिक नॉन क्लिनिकल स्टाफ सिर्फ 10% ही तैनात हो सका, जबकि 90% असामियां ताहाल खाली हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतल अशारी, बहावलपुर। मियांवाली भट्टा खश्त पर चाइल्ड लेबर और जबरी मजदूरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा का 2 टोक ऐलान, खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन का इंदिया दे दिया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने कहा कि भट्टा गश्त मालिकान 1 माह में लेबर की सोशल सिक्योरिटी की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं ताकि काम करने वाले मजदूरों के खानदान सहूलियात से मुस्तफीद हो। कमिश्नर ने असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर को हिदायत की कि वो जिला भर के भट्टों का दौरा करके रिपोर्ट पेश करे। इजलास में महकमा लेबर, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर और दीगर मुतल्लिका अफसरान के अलावा भट्टा गश्त एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सरगोदा में इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही, शेरपाव चौक रोड पर 20 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। सड़क फटना शुरू हो गई, किसी भी बड़े हादसे का खदशा बन सकती है। सरगोदा में मकाम हयात के इलाके में शेरपाव चौक के करीब मेन रोड पर 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गड्ढा पड़ने के बाद सड़क दरमियान से फटने लग गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आग के तहत गड्ढे के एतराफ में कनाते लगा दिए, जबकि रोड को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इलाका मकीनों की जानिब से जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। उनका कहना था कि अफसरान किसी बड़े हादसे के मुंतजिर है और कोई इकदाम नहीं किए
होने जा रहे। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ हो। 4-5 दिनों तो पड़ा है, सामने स्कूल है, बच्चे निकलते हैं, बच्चियाँ निकलती हैं बाद तफरीक के टाइम को, और जानी नुकसान होने का भी खतरा और मकाना का भी। इंतजामिया को काम है कि जनाब इसका कोई जान के मसला हल करे, और बता रहे हैं बार बार, कोई बंदा आ भी नहीं रहा। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज लाइंस में गैस के बायस रोड धमाके से फटी है। उन्होंने कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि वो वाक़े का नोटिस लिया जाए, सड़क की बहाली के लिए इकदाम किए जाएं। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का बिहाड़ी में सरप्राइज विजिट, स्कूलों में कोरोना SOPs चेक किए। वज़ीर तालीम मुराद राज ने अचानक बिहाड़ी का दौरा किया, जिसमें कोरोना के बाद खुलने वाले स्कूलों में SOPs बारे किए गए इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल और गवर्नमेंट MC गर्ल्स स्कूल का दौरा किया। क्लासरूम्स के अलावा स्कूलों के मुख्तलिफ शोबाजात का भी दौरा किया। उन्होंने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। बच्चों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको एक बात समझाना थोड़ा टाइम लगता है। सो इसलिए जब 50% पे बच्चे आएंगे ना, आधे बच्चे क्लासों में आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखना हमारी टीचर्स जबरदस्त परफॉर्म करेंगे और उनको उसी तरह बताएंगे, चीजें सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे को बारी बारी बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि क्या चीजें करनी है, किस तरह SOPs फॉलो करने हैं, मास्क पहनना है। सो इसमें अब ये मुश्किल मरहला है, मगर इंशाल्लाह ताला देखना हम इसमें भी काम है। दूसरे मरहले में भी इसी तरह सख्ती से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा प्राइमरी सेक्शन के आगाज पर कुछ मसाइल पैदा होंगे, मगर इन्हें कंट्रोल किया जाएगा। महकमा एजुकेशन में अवाली मुतहरिक कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। के स्कूलों में कोरोना SOPs की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। हर स्कूल का हेड दूसरे स्कूल की मॉनिटरिंग करेगा। CEO एजुकेशन डॉक्टर वजीर आगा ने बताया कि मॉनिटरिंग टीमें रोजाना की बुनियाद पर काम करेंगी। हमने तमाम अपने स्टाफ को, जितना भी हमारा स्टाफ था, उनको हमने ट्रेनिंग दी है, हेडमास्टर्स को, स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को। उसके बाद हमने कमेटीज बनाई है, हमारे AEOs, हमारे डिप्टी DOs, हमारे प्रिंसिपल्स, कम अज़ कम हमारा जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो दूसरे स्कूल में कम अज़ कम एक स्कूल में जाके SOPs को चेक करेगा। CEO एजुकेशन वजीर आगा ने बताया कि बच्चों के दरमियान हर सूरत समाजी फासला कायम कराया जाए। उन्होंने कहा छोटे बच्चे आसानी से बात समझ जाते हैं। हमने कोशिश की है कि नो असेंबली, नो गैदरिंग, नो एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल, नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों को हमने गैदरिंग नहीं देनी। इस तरह बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम आगाही देंगे। इंशाल्लाह छोटा बच्चा जो है वो बहुत बड़ा नकाल होता है, बड़े बच्चों की निस्बत हमारे पैगाम को छोटे बच्चे इंशाल्लाह ज्यादा अच्छे अंदाज से पिक करेंगे। CEO एजुकेशन वजीर आगा ने बताया कि वो खुद भी रोजाना किसी एक स्कूल का दौरा करेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियावाली। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी का इजलास, 3 पेट्रोल पंप्स के नक्शाजात मंजूर, 4 को नामुकम्मल कवायद पर मौखर कर दिया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को नक्शाजात की बारीक बीनी से जांच पड़ताल की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स नक्शाजात की बारीक बीनी से जांच पड़ताल करें। ने नक्शा डिजाइन, रकबा और तामीरात की नौयत का जायजा लेते हुए हदायत की कि तमाम मुतलका महकमों के अफसरान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी में मंजूरी के लिए आने वाले नक्शाजात का मौके पर जाकर मुआयना करें और इस अमर को यकीनी बनाएं कि मंजूरी के लिए पेश किए जाने वाले नक्शे के रकबे और मौके पर तामीरात की जाने वाली जगह आपस में मुताबिकत रखती हों। उन्होंने वाज़ेह हदायत की कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर नक्शाजात की बारीक बीनी से जाँच पड़ताल करें, जबकि कवायद और ज़वाबित पर पूरा करने वाले नक्शाजात मालकान को ताखीर का सामना न करना पड़े। उन्होंने हदायत की कि तामीराती प्लान और नक्शे की मंजूरी के बगैर तामीरात नहीं होनी चाहिए। ऐसी सूरत में मुतलका मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और जुर्माने किए जाए। इजलास में 7 पेट्रोल पंप्स के नक्शाजात मंजूरी के लिए पेश किए गए, जिसमें से 3 को मशरूत तौर पर मंजूर, जबकि दीगर 4 को नामुकम्मल कवायद पर मुअख्खर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तहसीलों के MO प्लानिंग को हदायत की कि वो साबका सालों के ज़ेर इल्तवा नक्शाजात की तहसील सतह पर फहरिस्त मुरत्तिब करें और मालकान को हतमी नोटिस जारी करें। अदम पैरवी पर ज़ेर इल्तवा मंजूरी के केसेस मंसूख कर दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर कहते हैं कि पोलियो का खात्मा उनका मिशन है। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो की हिफाजती वैक्सीन लाजमी पिलवाएं।
कॉन्फ्रेंस रूम में पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा इजलास हुआ। सीईओ हेल्थ डॉक्टर वहीद अफसर बाजवा, एमएस जिले अस्पताल डॉक्टर इनाम जमाली, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान, पुलिस, एजुकेशन और मुतलका महकमों के अफसरान और WHO के नुमाइंदों ने शिरकत की। बताया गया कि 21 सितंबर से 23 सितंबर के दौरान पोलियो मुहिम जबकि कैचअप एक्टिविटी 24 से 25 सितंबर तक की जाएगी। जिला भर में 5,20,000 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन दी जाएंगी। इस मकसद के लिए अमूमी तौर पर 1,323 टीमें फराइज सर अंजाम देंगी। डिप्टी कमिश्नर शुएब जदून ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम एक कौमी फरीदा है, तमाम महकमे उसे कामयाब बनाएं। आपको बताएं, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना है कि जनूबी पंजाब के तीनों डिवीजन्स में कपास और गंदम की फसल के लिए अलहदा सालाना कैलेंडर तैयार कर लिया है। सब्जियों और फलों को भी कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने क्रॉप कैलेंडर के हवाले से रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि जनूबी पंजाब की दो अहम तरीन फसलों गंदम और कपास के लिए सालाना कैलेंडर तैयार कर लिया है। जनूबी पंजाब के तीनों डिवीजन्स का मौसम और माहौल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये थी कि यहाँ पे तीन डिवीजन हैं, तीनों डिवीजन का एनवायरनमेंट आपस में डिफरेंट है। अगर बारिश यहाँ हो रही है तो लाजमी नहीं भावलपुर में हो रही, लाजमी नहीं डेरा गाजी खां में हो, क्योंकि हमारा फोकस डेफिनेटली तीनों डिवीजन पे है। तो इसलिए कॉटन के हवाले से तो मैंने ये सिंपल हमने जो काम किया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है कि हम तीनों डिवीजन के लिए अलग से कैलेंडर जारी कर रहे हैं, कॉटन का अभी से जारी कर रहे हैं। साकिब अली अतील का कहना है कि कपास की फसल की चुनाई का मरहला आने वाला है। फील्ड में मौजूद स्टाफ और काश्तकार दोनों को बर वक्त आगाही से आइंदा फसल बेहतर की जा सकती है। उस हवाले से जो एक्टिविटीज हैं वो सबको पता हो, हमारे फील्ड स्टाफ को पता हो, इवन जिम्मेदारों को पता हो कि ये एक्टिविटी करनी है। इसी तरह और उसके अलावा हमारा जो जितना भी मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी उसको देखे कि हमारा फील्ड स्टाफ जो है, हमारे एक्सटेंशन स्टाफ है, उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेक्रेटरी ज़राअत का मजीद कहना था कि हर डिवीजन के लिए अलहदा एडवाइजरी कैलेंडर की तैयारी से हर मरहले की बेहतर प्लानिंग मुमकिन होगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। बहावलनगर में कपास की फसल तैयार, कई इलाकों में चुनाई का मरहला मुकम्मल। कपास गल्ला मंडी में फरोख्त के लिए पहुंच गई। काश्तकारों का कहना है कि कपास की फसल पर की गई मेहनत का समर लेने का वक्त आया तो मंडी में रेट इंतहाई कम है। मेहनत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को रेट फराहम करना चाहिए। बहावलनगर शहर में वसी पैमाने पर काश्त की गई कपास की फसल तैयार हो गई और चुनाई का मरहला मुकम्मल होने के बाद कपास गल्ला मंडी में फरोख्त के लिए पहुंच गई। बिजाई से लेकर चुनाई तक का ये तवील सफर हमारा मेहनत कश इंतहाई लगन से करता है। किसान को तो बहुत बर्बाद हो गया है, जिनसों का रेट नहीं है, खाद के रेट आप देखें कि आज भी सोना यूरिया 200 फी बोरी बढ़ गई है, DAP बढ़ गई है। कपास का रेट जो पिछली गवर्नमेंट में 5,000 6,000 होता, कपास 3,000 रुपये आ गया है। किसान पिसकर रह गया है। काश्तकारों का कहना था कि 6 माह तमाम तर जमा पूंजी के साथ साथ तमाम कामकाज तर्क करके कपास की काश्त पर भरपूर मेहनत की और अब इस मेहनत का समर लेने का वक्त आया तो मंडी में रेट इंतहाई कम है। हमारी मेहनत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को रेट जारी करना चाहिए। मुल्क की मुआशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला किसान इंतहाई मायूस दिखाई दे रहा है, क्योंकि खाद, बीज और स्प्रे के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं, लेकिन कपास के रेट्स वही पुराने हैं। जरूरत इस समर की है कि हुकूमत किसानों को मेहनत और लगन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब रेट फ्राहम करे ताकि किसान खुशहाल हो सके। कैमरा टीम के हमरा राना फैसल रहमान, बहावलनगर। आपको बताएं, डेरा गाजी खान में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां जारी। दूसरे मरहले में देही इलाकों की हल्का बंदियों का काम मुकम्मल। लिस्ट 18 सितंबर को आवेजा की जाएगी। खान में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। इंतजामिया ने देही इलाकों की हल्का बंदियां भी मुकम्मल कर ली। फोकल पर्सन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन मलिक रमजान का कहना है कि लिस्टें 18 सितंबर को आवेजा कर दी जाएंगी। गवर्नमेंट ने आबादी के मुताबिक नोटिफाई कर दिया है कि जिस तरह हमारी DG खां मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, यह हमारी 25 जो है ना नेबरहुड काउंसिल्स बनेंगी, तो उसकी जो है ना डिलिमिटेशन हो रही है सर। ये 18 तारीख जो है ना लास्ट डेट है। 18/9 को इसकी इब्तदाई फहरिस्त शाये होगी, फिर उसके बाद अगर इतराजात होंगे तो वो इतराजात दाखिल करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन अप्रैल से कबल होंगे, जिसके लिए तमाम मराहल को बर वक्त मुकम्मल किया जा रहा है। अक्टूबर तक तमाम अहम मराहल मुकम्मल करने का टास्क इदारों की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब ने तो 4 दिसंबर का जो है ना वो अनाउंस किया है, तो इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के साथ हम डेली हमारी मीटिंग होती है, वो भी इसी उसमें जो है ना लगे हुए हैं कि भाई हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए 4 दिसंबर तक। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक इलेक्शन की जो है ना वो हो जाए। ROs भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिए हैं सर, उनकी ट्रेनिंग का शेड्यूल भी आ गया है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए अमले की तरबियत का अमल भी जल्द शुरू किया जाएगा।
कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी। रहीम यार खान में कोरोना वायरस की आगाही के लिए एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से चीफ यूसुफ सईद ने फील्ड ऑफिसरान को आगाही लेक्चर दिया। में होने वाली एक रोजा तरबियती वर्कशॉप में चारों तहसीलों के फील्ड अफसरान ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप में कोरोना के साथ साथ डेंगू वायरस के हवाले से भी आगाही दी गई। आज का जो हमारा सेशन था, इसमें एनसीआईडी के जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, इनको कोरोना के हवाले से जो एसओपीज हैं उनके बारे में लेक्चर दिया गया है। और क्योंकि स्कूल कॉलेजेस मरहलावार खुल रहे हैं, तो उसमें बच्चों की भी हमने हिफाजत करनी है और अपने इदारे के जो स्टाफ है उनकी भी, और बाकी जो अमला वहाँ पे काम करता है उनकी भी जो एहतियाती तदाबीर है वो सारी डिटेल में हमने आज इनको बताई हैं। डिप्टी डायरेक्टर एनसीएचडी जियाउल कादर का कहना था कि फील्ड अफसरान तरबियती वर्कशॉप के बाद तालीमी इदारों और कम्युनिटी मेंबर्स को तरबियत देंगे। 48 फील्ड ऑफिसर्स जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं कम्युनिटी में, और जो हमारे फीडर स्कूल्स हैं 500 फीडर स्कूल्स, उन लोकेशंस के ऊपर जाके उन्होंने उनको मॉनिटर भी करना है, बच्चों की उनकी ओरिएंटेशन भी करवानी है, टीचर्स की ओरिएंटेशन भी करवानी है। फील्ड ऑफिसर रबानी बलोच का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आज चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं, स्पेशली कोविड के हवाले से और डेंगू के हवाले से, ये हमारे लिए इंतहाई सूदमंद होंगी। और जब हम हमारे दोस्त फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर कम्युनिटी को अवेयर करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की वर्कशॉप होनी चाहिए। इससे हम बीमारियों पर कब्जा मुकम्मल कंट्रोल कर सकते हैं। चौधरी यूसुफ सईद का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप से फील्ड अफसरान की पेशा वराना महारत में इजाफा होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।